किसी विद्यालय में एजेंसी के द्वारा जो चयनित किए गए हैं, बहुत विद्यालय तो जानता भी नहीं है कि कोई उनके यहाँ सफाई करने वाला है, ऊपर ही घी चक खाट लेता है। जहां जहां प्राइवेट एजेंसी को दिया गया कि ये जो हमारा परमानेंट स्टाफ है काम करने से कतराता है, इसलिए हम प्राइवेट एजेंसी से इसको नीट एंड क्लीन रखेंगे, एक भी विद्यालय में कुछ नहीं होता। और जब तक वहां के हेडमास्टर सर्टिफिकेट नहीं देंगे तब तक भुगतान करने का ये डीओ ऑफिस और एजेंसी दोनों मिल गया है और दोनों ढकरते रहता है महोदय। वही नहीं, आज इतने बड़े ढकरते रहता है खा के महोदय। आज आप देखिएगा बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई है सरकार, वो सब डस्टिंग के बगैर खराब हो रहा है और यही स्थिति हॉस्पिटलों में भी। इसलिए महोदय इसको बिना हेडमास्टर के नो ऑब्जेक्शन दिए भुगतान करने का सवाल नहीं हो सकता है। एक हास्यास्पद ये कितना है जो कि शिक्षक को सर्विलांस पर रखा जाता है, 5 मिनट के लिए इधर उधर जाएंगे तो पटने से कमांड सेंटर है, कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है। जो प्रश्न करता है, जो माननीय सदस्य हम लोग शिक्षक प्रतिनिधि या स्नातक प्रतिनिधि हैं, वो साफ सफाई वाले को कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से मुक्त किए हुए हैं, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं। तो ये तो हास्यास्पद है। आप सफाई और स्वच्छता को कहां ले जाना चाहते हैं? उस एजेंसियों को सही कहा माननीय सदस्य ने, ये मिली भगत है जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय और वो जो एजेंसी है साफ भी नहीं करता है। कमाने खमाने का सेंटर बना के रखे हैं ये ऊपर। माननीय मंत्री जो एजेंसी कुछ उपाय निकालिए कि सफाई हो। बिल्कुल, कोई ना कोई विधायक अध्यक्ष होते हैं और सभी हाई स्कूल के कोई ना कोई एमएलसी अध्यक्ष है। ये लोग क्या करता है, ये लोग क्या देखता है? ये लोग देखना चाहिए ना। अभी ठीक पकड़े, अभी दिनेश बाबू ठीक पकड़े हैं। प्रधानाध्यापक का मामला है, गवर्निंग बॉडी का मामला नहीं है। बची मामला नहीं है। ये अगर विधायक को उसमें रखा जाता तो वो भी दुरुस्त हो जाता, लेकिन ये एजेंसी और जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय और यहाँ सचिवालय निदेशालय का मामला है, इसमें कहीं भी विधायक नहीं आते। ठीक है। माननीय मंत्री जी बोलिए। आप लोग बोलिएगा कि मंत्री जी को भी बोलने दीजिएगा। माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य ने एक बात कही कि शिक्षक पर नियंत्रण रखा जाता है, वो नियंत्रण रखना तो बहुत ज़रूरी है। आखिर समय पर नहीं आते थे, इसीलिए तो स्वतः तो सब लोग आते नहीं थे, इसलिए इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ी टेक्नोलॉजी युक्त, जिसमें शिक्षकों को समय पर आना पड़े। हम कह सकते हैं कि 90-95% शिक्षक आज 5,87,000 में समय पर आते हैं, जिसके कारण पढ़ाई, आप हमारी बात तो सुन लें। दूसरी बात कि समय पर आते हैं, जिसके लिए पढ़ाई और व्यवस्था में सदन में सहमत होगा कि पहले से सुधार हुआ है। रही बात साफ सफाई की, तो उसमें माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अगर किसी जगह पर इस तरह की कुव्यवस्था है तो वो लिख के दे, हम लोग जांच करा लेंगे। ऐसी बात नहीं है, मेरी बात सुन तो ले। तो उसमें प्रधान अध्यापक को जब पेमेंट होता है तो उनको साथ में कहना पड़ता है कि हाँ यह ठीक है। अगर जहाँ पर शिकायत मिलती है, हम लोगों ने मिड डे मील में भी हमने इसी सदन में उत्तर दिया है कि मिड डे मील में जब हमने इंक्वायरी कराया तो 4 ऐसी एजेंसी जो वहाँ पर थे कार्यरत, तो उनको हम लोगों ने हटाया। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई वो आंकड़ा भी दे देंगे जिसमें बहुत सारे जो जांच, ये जो सफाई की एजेंसी हटे भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि उसमें हटे नहीं है, उनको हटाया भी गया है। तो अगर कहीं पर आपको शिकायत होती है, और जहाँ तक प्रबंधन समिति का बात है, तो निश्चित रूप से प्रबंधन समिति के अध्यक्ष माननीय सदस्य होते हैं, एमएलसी होते हैं, एमएलए होते हैं। तो अपने जब आप स्कूल में जाते हैं और अगर आपने किसी तरह की कोई कमी पाई है, तो जिस तरीके से आप इतनी चिट्ठियां लिखते हैं वेतन विसंगति का या स्थानांतरण का, तो आपसे अनुरोध होगा कि आप उसके बारे में भी जिक्र कर दें। तो हमें कोई आपत्ति नहीं है कि उसमें जांच करा लें, लेकिन ये बात है कि कई जगहों पर शिकायत मिली और कई जगहों पर एजेंसीज को हटाया गया। और जहाँ तक माननीय सभापति महोदय, आपका जो सुझाव था कि क्यों नहीं उनको डायरेक्ट सरकार से ही रख लिया जाए, तो उस पर
हम लोग विचार करेंगे। आपका सुझाव स्वागत योग्य ज़रूर है, लेकिन उस पर हम लोग पूरी तरीके से विचार कर लेंगे कि किसका क्या वे आउट होगा। तत्काल इस पर निर्णय लेना उचित नहीं होगा, लेकिन इस पर आपने जो अपना विचार रखा है वो बिल्कुल विचार जी उस पर नहीं, लेकिन आपका विचार जो है स्वागत योग्य है और हम लोग ज़रूर उस पर गहराई से करेंगे। हम भी चाहते हैं, विभाग भी चाहता है कि ये जो हमारे सरकारी स्कूल का रूपरेखा, इतने पैसे लग रहे हैं कि जो हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर में दे रखा है, क्लासों में दे रखा है, बाकी सुविधाएं दे रखी हैं, तो उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे अभी फ़िलहाल जो सफाई कर्मी हैं जिस तरीके से अटेंडेंस अपना बना रहे हैं, माननीय शिक्षक गण जितने लोग हैं, तो उनको भी हम लोग उस परिधि में लाने का कोशिश करेंगे कि कम से कम वहाँ पर निश्चित रूप से, वो सुझाव अच्छा था, उनको भी हम लोग जरूर करेंगे कि अपना अटेंडेंस महोदय एक मिनट, बस एक मिनट महोदय, बस एक इनपुट है, मेरा इस बस 1 सेकंड के लिए बोल महोदय, हमारा ये कहना है महोदय, बस 1 मिनट के लिए मेरा ये कहना है कि जब तक ये व्यवस्था कायम नहीं होती है, जब तक आपने जो बताया, आपने जो सुझाया वो बहुत स्वागत योग्य है, लेकिन जब तक ये व्यवस्था कायम नहीं होती है तब तक उसका पेमेंट जो है आप स्कूल से करवा दीजिए, माननीय मंत्री जी करवा दे। तो आप स्कूल में रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है तय करते हैं प्रिंसिपल पर कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आप जब वो व्यवस्था करवा देंगे तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल से तो करना ही है, कराया जाएगा। हाँ, ये अटेंडेंस वाला ठीक। अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ, जिन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो उसे सदन पर दिया जाए। सचिव अभी देखिए दूसरा काल शुरू है। का इवैल्यूएशन हो गया और एग्जामिनर लिस्ट सर्कुलेट हो गया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। अभी बड़ी संख्या में विभाग ने बीपीएससी के माध्यम से प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की और वह प्रधानाध्यापक जो बीपीएससी के माध्यम से उसका कैडर बढ़िया कैडर है, सबको को एग्जामिनर बना दिया गया है और नियोजित विशिष्ट और विद्यालय अध्यापक को हेड एग्जामिनर बनाया गया। इसका करेक्शन होना चाहिए, चूंकि 2 तारीख आपने सूचना दी थी माननीय मंत्री, अब नहीं सूचना पर दर्ज करा रहे हैं। ये घोर अनर्थ हो रहा है। लास्ट टाइम भी कुछ हुआ था, इस बार पता नहीं कौन लिस्ट बनाते हैं कि सब हेडमास्टर के कर दिया है कोई एग्जामिनर, अब मास्टर को कर दिया है हेड एग्जामिनर। अब हेडमास्टर रहेंगे अपने शिक्षक के अंदर में कॉपी देखेंगे। महोदय, ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है, इसलिए माननीय मंत्री से मेरा आग्रह है कि माननीय सदस्य ने इस बात को उठाया था। हमने कहा था कि सेशन के बाद जाकर के जो सुधार आवश्यकता होगी हम लोग करेंगे। ठीक है, हो गया। अब शून्यकाल है, सब लोग सब शून्यकाल नहीं। श्रीमती रेखा कुमारी आप पढ़िए। सभापति महोदय, सीतामढ़ी माइक दो ना। सभापति महोदय, सीतामढ़ी जिला अंतर्गत परिहार के परसंडी पंचायत में राजस्व कर्मचारी विकास कुमार पदस्थापित है, जिनको 3 पंचायत का जिम्मेवारी मिला हुआ है, जो परसंडी पंचायत में बिल्कुल समय नहीं देते। से परिमार्जन, दाखिल खारिज एवं राजस्व से संबंधित कार्य का निष्पादन नहीं हो पाता है। जब पंचायत के मुखिया एवं उप मुखिया जनहित में कार्य लेकर जाते हैं तो कर्मचारी विकास कुमार बोलते हैं कि पंचायत में व्यस्त है। मैं शून्यकाल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि स्पष्ट वक्तव्य की मांग करती हूं। ठीक, और कुछ बोलना है? हो गया, ठीक है। बाकी सभी जो विकास कुमार है उनको बोला जाए कि पंचायत में सही से काम करे। ठीक, वो दिन तय कर लेंगे किस पंचायत। ये माननीय मंत्री उसको, माननीय मंत्री जी ठीक, ये ठीक है, हो गया। अब जो है जितना भी ये है शून्यकाल है, सबको पढ़ा हुआ समझा जाए
और इसको शून्यकाल समिति को सुपुर्द किया जाता है। सचिव महोदय, बिहार विधान परिषद की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 157 के अनुसरण में मैं बिहार विधानसभा द्वारा दिनांक 26 फरवरी 2026 की बैठक में यथापारित 1. बिहार सचिवालय सेवा संशोधन विधेयक 2026, 2. बिहार सूक्ष्म वित्त संस्थाएं धन उधार विनियमन एवं प्रपीड़क कार्रवाई निवारण विधेयक 2026, 3. बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण विधेयक 2026, 4. बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2026, 5. बिहार जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 एवं 6. बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2026 की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूँ। ठीक, विधेयक पर सभी संशोधन 1-15 तक लिए जाएंगे, अपराध तक लिए जाएंगे। अब ध्यानाकर्षण पर वक्तव्य होगा। महोदय, मैंने जो जवाब दिया है अंतिम पैरा में लिखा है कि राज्य में कुल 435 सरकारी अस्पताल एवं 794 निजी अस्पताल सहित कुल 1229 अस्पताल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं, जिसमें पात्र लाभार्थियों का मुफ्त इलाज हो रहा है। इसके अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों का देश के किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में उक्त योजना अंतर्गत मुफ्त इलाज प्राप्त कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष में कुल अभी तक 12,11,590 लाभार्थियों का मुफ्त इलाज किया गया है महोदय। और मेदांता के संदर्भ में भी इसमें प्रश्न किया गया था, तो मेदांता के संदर्भ में मैंने लिखा है कि मेदांता पटना द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत सूचीबद्ध होने के लिए 2 विशेषज्ञता। चूंकि आयुष्मान योजना में महोदय कोई भी अस्पताल जो सूचीबद्ध होता है तो वो सुपर स्पेशलिटी के आधार पर होता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जो अस्पताल को सूचीबद्ध किया जाता है, साथ में सामने लिखा होता है कि किस बीमारी के लिए वह अस्पताल सूचीबद्ध किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि कोई भी अस्पताल है। अब अस्पतालें तो होती हैं, लेकिन उस अस्पताल के अंदर सुपर स्पेशलिटी 2-4 डिपार्टमेंट के होते हैं। बाकी और भी डिपार्टमेंट के पेशेंट पहुंच जाए तो उनके पास डॉक्टर होता है, वो ट्रीटमेंट करता है। लेकिन ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में बहुत स्पष्ट प्रावधान है कि उन अस्पतालों को जिनको सूचीबद्ध किया गया है, किन बीमारियों के लिए वहां इलाज होगा, यह भी स्पष्ट रहेगा। तो जो पटना का मेदांता अस्पताल है महोदय, वो 2 विशेषज्ञता रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और कार्डियोथोरेसिक और वास्कुलर सर्जरी में दिए गए आवेदन के आलोक में माह अक्टूबर 2025 में सूचीबद्ध किया गया है महोदय। अभी अक्टूबर 2025 में वो सूचीबद्ध कर लिया गया है। उक्त अस्पताल में लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड अंतर्गत सुचारू रूप से मुफ्त इलाज किया जा रहा है। अभी तक अस्पताल के द्वारा कुल 46 लाभार्थियों का इलाज किया गया है, जिसमें 73,06,455 रुपए की राशि सन्निहित है महोदय। तो मैं ये माननीय सदस्यों को कि मेदांता अस्पताल का मतलब ये नहीं हुआ कि कोई भी बीमारी का हम इलाज कराने वहां पहुंच जाएं और हमारे पास पीएमजे योजना का कार्ड है तो सभी बीमारियों का इलाज वहां मुफ्त होगा। वह अस्पताल जिस बीमारी के लिए सूचीबद्ध है, जिसके लिए सुपर स्पेशलिटी का मानक वो का इलाज वहां होता है। और जितना अस्पताल का संख्या जो मैंने बताया महोदय, 1229 अस्पताल राज्य के अंदर सूचीबद्ध है और पूरे देश में लगभग 23,000 अस्पताल सूचीबद्ध है। सभी अस्पताल वेबसाइट पे है और किस अस्पताल में किस बीमारी का इलाज होना है वो स्पष्ट है। तो ये जो प्रतिपूर्ति होती है, जैसे बिहार का कोई व्यक्ति यदि बीमार पड़ा और सुपर स्पेशलिटी का उसका कोई हॉस्पिटल मान लीजिए हैदराबाद में, तो वो हैदराबाद में सूचीबद्ध अस्पताल में जाके इलाज कराएगा, अपना कार्ड लेके जाएगा, कैशलेस उसका ट्रीटमेंट होगा और हॉस्पिटल को जो पेमेंट है वह हमारा जो बिहार राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति है उसके माध्यम से फिर उसका पेमेंट किया जाता है। तो ये बड़ा स्पष्ट प्रावधान है। मेदांता हॉस्पिटल स्पेसिफिक रोग के लिए खोला गया है कि सभी रोग के लिए खोला गया है? कैंसर ऑन्कोलॉजी के लिए आयुष्मान कार्ड यूज होता है,
सभी हॉस्पिटल जितना यहाँ पर नीरज जी, करीब नीरज। सभी जगह आयुष्मान कार्ड का यूज होता है, लेकिन मेदांता में यूज नहीं होता है। यानी कि मेदांता खाली स्पेसिफिक ऑन्कोलॉजी के लिए है या सभी रोग के लिए है। गरीब लोग तरफ रहे महोदय, वहां गए थे 20-25 आदमी घेर लिया। हमको मालूम हुआ कि यहाँ नहीं 1 रुपया में वेदांता हॉस्पिटल बिहार सरकार ने दिया है, जिसके ऊपर तो माननीय मंत्री आपके आसन के द्वारा माननीय मंत्री से महोदय, ये कहूंगा ठीक है, उसको सुनिए, कब तक चालू जवाब कराएंगे सुनिए, आयुष्मान जवाब। कार्ड? महोदय, मेदांता जयप्रभा मेदांता अस्पताल पटना जो लीज पे मेदांता को दिया गया है उसका नाम जयप्रभा मेदांता अस्पताल है। उस अस्पताल के साथ जब इकरारनामा हुआ बिहार की सरकार का, तो उस इकरारनामा में स्पष्ट प्रावधान है कि अस्पताल के अंदर जो 1/4 सैया होगी, वो सैया राज्य के अस्पतालों के द्वारा रेफर्ड पेशेंट के लिए वहां ट्रीटमेंट उसका होगा। आज अभी 400 बेड का वो अस्पताल काम कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि अगले महीने में वो अस्पताल 500 बेड का हो जाएगा। तो आज 400 बेड में 100 बेड गरीब लोगों के लिए आरक्षित है, और जो हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से पेशेंट रेफर होते हैं, चूंकि ये सुपर स्पेशलिटी का अस्पताल है और सुपर स्पेशलिटी के लिए जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे, उन विभागों में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से रेफर्ड पेशेंट आते हैं। राज्य के 10 सदर अस्पताल जहां मेडिकल कॉलेज नहीं है, उन 10 सदर अस्पतालों को भी सूचीबद्ध किया गया है। वहां से जो रेफर्ड पेशेंट आता है उनका इलाज होता है। और मैं माननीय सदस्य को कहूंगा कि आप मेरे साथ आज ही मेदांता चलिए, मैं आपको वहां पे दिखाता हूं कि किस प्रकार से बिहार के गरीब व्यक्ति का मुफ्त में ट्रीटमेंट हो रहा है। महोदय, समझना पड़ेगा, ये दोनों योजना अलग अलग है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अलग है, आयुष्मान कार्ड योजना अलग है, और बिहार सरकार से इकरारनामा के अनुसार जो जयप्रभा मेदांता अस्पताल को 1/4 बेडों पे मुफ्त इलाज करना है, वो इकरारनामा अलग है। और दोनों के प्रावधान जो है, उन प्रावधानों के तहत उपचार वहां किया जाता है। महोदय, मुझे लगता है माननीय सदस्यों को ऐसा लगता है कि बिहार की सरकार ने जमीन दिया है तो सभी योजनाएं एक ही प्रावधान के अनुसार चलेंगी, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की योजना है, और बिहार में भी मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हम लोग वैसे ही सुविधा उन लोगों को भी देते हैं जिनको हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की सुविधा देते हैं। तो उसके जो प्रावधान है, उन प्रावधानों के तहत वैसे सूचीबद्ध अस्पतालों में ट्रीटमेंट किया जाता है। और बिहार के गरीब लोगों के लिए जो जयप्रभा मेदांता अस्पताल में 1/4 बेड का प्रावधान है, उसका ट्रीटमेंट उसके प्रावधान के अनुसार किया जाता है। हो गया। अब महोदय, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा आठना। बताइए, आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। अगर मेदांता जैसा हॉस्पिटल में आयुष्मान, तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि पूरे बीमारी का आयुष्मान कार्ड का मेदांता में कब तक हो जाएगा? मैं माननीय मंत्री से मांग करता हूं। देखिए, अस्पताल, किसी भी अस्पताल प्रबंधन को ये दबाव नहीं दिया जा सकता कि आपके यहाँ क्या क्या सुपर स्पेशलिटी होगा। मैंने बताया कि वहां पे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और कार्डियोथोरेसिक वास्कुलर सर्जरी, ये 2 सुपर स्पेशलिटी का ट्रीटमेंट वहां पे हो रहा है। और इसकी स्वीकृति अभी पिछले ही वर्ष महोदय अक्टूबर के महीने में दी गई है। पिछले 5 महीने के अंदर इस मद में 73 लाख रुपए का भुगतान भी किया गया है महोदय। तो ये तो गरीबों का ही इलाज हो रहा है, उसी योजना के तहत इलाज हो रहा है। और भारत की सरकार ने जो लगभग 1800 प्रकार की बीमारियों का प्रावधान किया है, और उसके लिए जो मार्गदर्शन, जो दिशा निर्देश तय किया है, उसकी अवहेलना हम नहीं कर सकते।